सक्सेस सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी संचयन भाग 1 के पाठ 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय के कठिन शब्दों के अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग देखेंगे। अदम्य का अर्थ होता है जिसे दबाया न जा सके। एक उदाहरण वाक्य, राघव ने गुंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाया। अध्यापन का अर्थ होता है पढ़ाना। एक उदाहरण वाक्य, मोहन अध्यापन छोड़कर गांव चला आया। दर्जे का अर्थ होता है कक्षा। उदाहरण वाक्य ऐसे है, विद्यालय में यह कमरा कौन से दर्जे का है। दाम का अर्थ होता है मूल्य। दाम को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें, इस पुस्तक का दाम कितना है। कुल्हड़ का अर्थ होता है पात्र, बर्तन। एक उदाहरण वाक्य, आज भी लोग मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीना पसंद करते हैं। नियमित का अर्थ होता है हर रोज। वाक्य में नियमित का प्रयोग इस तरह से होगा, मैं नियमित व्यायाम करता हूँ। असहाय का अर्थ होता है बेसहारा। असहाय को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें, गरीब बच्चे असहाय इधर उधर घूम रहे हैं। जी तोड़ का अर्थ होता है कठिन मेहनत। उदाहरण वाक्य ऐसे है, नेहा परीक्षा के लिए जी तोड़ पढ़ाई कर रही है। आरंभ का अर्थ होता है शुरू। एक उदाहरण वाक्य, आज से नवरात्रि आरंभ हो रही है। आर्थिक का अर्थ होता है रुपये पैसे संबंधित। एक उदाहरण वाक्य, राजू ने अपने मित्र की आर्थिक सहायता की। नापसंद का अर्थ होता है पसंद न होना। वाक्य में नापसंद का प्रयोग इस तरह से होगा, करेला मुझे नापसंद है। रूढ़ियां का अर्थ होता है प्रथाएं। एक उदाहरण वाक्य, अभी भी बहुत रूढ़ियां प्रचलित है। रोचक का अर्थ होता है मनोरंजक। उदाहरण वाक्य ऐसे है, इस किताब की कहानियां रोचक हैं। इंटरमीडिएट का अर्थ होता है माध्यमिक। एक उदाहरण वाक्य, रीटा इंटरमीडिएट तक पढ़ी है। निजी का अर्थ होता है अपनी। निजी को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें, विश्वविद्यालय में एक निजी पुस्तकालय होता है। प्रतिमाएं का अर्थ होता है मूर्तियां। वाक्य में प्रतिमाएं का प्रयोग इस तरह से होगा, मंदिर में अलग अलग भगवान की प्रतिमाएं होती है। रोमांचक का अर्थ होता है अद्भुत। एक उदाहरण वाक्य, मेरी एवरेस्ट की यात्रा बहुत ही रोमांचक रही। तत्कालीन का अर्थ होता है उस समय का। तत्कालीन को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें, तत्कालीन मुगल राज्य केवल काबुल से दिल्ली तक ही फैला हुआ था। दिवंगत का अर्थ होता है स्वर्गीय। एक उदाहरण वाक्य, मैं दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ। देहावसान का अर्थ होता है देहांत, मृत्यु। एक उदाहरण वाक्य, राकेश का पिछले माह ही देहावसान हो गया। आहनान का अर्थ होता है पुकार, बुलावा। आहनान को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें, महिलाओं ने शराब की दुकान बंद करने का आहनान किया। अनिच्छा का अर्थ होता है बिना इच्छा के। एक उदाहरण वाक्य, चिकित्सक बीमार मरीज की जांच करने अनिच्छा से आए। अनुदित का अर्थ होता है अनुवाद किए हुए। उदाहरण वाक्य ऐसे है, अंग्रेजी पुस्तक को हिंदी भाषा में अनुदित किया गया। कसक का अर्थ होता है रुक रुक कर होने वाली पीड़ा। वाक्य में कसक का प्रयोग इस तरह से होगा, दोस्ती निस्संदेह रूप से निराश प्रेम की कसक के लिए उत्तम मरहम है। विशेषज्ञ का अर्थ होता है किसी विषय को अच्छी तरह समझने वाला। विशेषज्ञ को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें, मरीज को विशेषज्ञ ने थोड़ी सावधानी बरतने के लिए कहा है। पाखंड का अर्थ होता है ढोंग। एक उदाहरण वाक्य, मुझे झूठा दिखावा व पाखंड पसंद नहीं है। पुनर्जीवन का अर्थ होता है मरकर दोबारा जीवित होना। एक उदाहरण वाक्य, सूख चुकी नदियों को पुनर्जीवन देने के लिए लोगों ने अनूठा अभियान चलाया। प्रख्यात का अर्थ होता है जाने माने, प्रसिद्ध। एक उदाहरण वाक्य, ताजमहल आगरा शहर का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थल है। बहरहाल का अर्थ होता है फिलहाल। वाक्य में बहरहाल का प्रयोग इस तरह से होगा, बहरहाल यह हमारा गोल्ड बॉलर रूम है। वरिष्ठ का अर्थ होता है बड़े। एक उदाहरण वाक्य, इस अस्पताल का उद्घाटन वरिष्ठ नेता ने किया है। विश्राम का अर्थ होता है आराम। एक उदाहरण वाक्य, किसान खेतों में काम करते समय क्षण भर भी विश्राम नहीं करते हैं। शिद्दत का अर्थ होता है कठिनाई। वाक्य में शिद्दत का प्रयोग इस तरह से होगा, रमेश ने बहुत शिद्दत से नाटक में अपना किरदार निभाया। संकलन का अर्थ होता है इकट्ठा करना। एक उदाहरण वाक्य, ऋग्वेद उपयोगी मंत्रों का संकलन है।
संपादन का अर्थ होता है अच्छी तरह से पूरा करना, प्रस्तुत करना। एक उदाहरण वाक्य, महादेवी का कार्यक्षेत्र अध्यापन और लेखन संपादन था। सनक का अर्थ होता है पागलपन। वाक्य में सनक का प्रयोग इस तरह से होगा, राहुल हमेशा पढ़ाई और रिसर्च की सनक में रहता है। सहसा का अर्थ होता है अचानक। एक उदाहरण वाक्य, सहसा ही घर पर मेहमान आ गए। सुसज्जित का अर्थ होता है सजी हुई। एक उदाहरण वाक्य, दिवाली के समय सभी दुकानें सुसज्जित होती हैं। हजारहा का अर्थ होता है हजारों से अधिक। वाक्य में हजारहा का प्रयोग इस तरह से होगा, लाइब्रेरी में हजारहा किताबें हैं। अर्धमृत्यु का अर्थ होता है अधमरा। एक उदाहरण वाक्य, नदी के किनारे एक अर्धमृत्यु सांप पड़ा है। अवरोध का अर्थ होता है रुकावट। उदाहरण वाक्य ऐसे है, धमनियों में रक्त प्रवाह अवरोध होने से रक्तचाप बढ़ने लगता है। चाट का अर्थ होता है आदत। एक उदाहरण वाक्य, शिक्षक की डांट से पंकज हिंदी विषय में गलती करने की चाट में सुधार लाया। नासमझ का अर्थ होता है जिसे समझ न हो। वाक्य में नासमझ का प्रयोग इस तरह से होगा, यह देखो एक नासमझ इंसान आज समझदारी की बात कर रहा है। विपन्न का अर्थ होता है गरीब। एक उदाहरण वाक्य, अस्पताल में विपन्न लोगों के लिए सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं दी जाती है। विराजमान का अर्थ होता है उपस्थित। उदाहरण वाक्य ऐसे है, आजादी से पहले लगभग सभी प्रशासनिक पदों पर अंग्रेज विराजमान थे। कुंज का अर्थ होता है घने पेड़ों वाला स्थान। वाक्य में कुंज का प्रयोग इस तरह से होगा, दो छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस प्रकार की वीडियोस के लिए सक्सेस सीरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।